नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आर के में सभी का। दोस्तों, 50 रुपए का पेट्रोल स्कूटर में डाल के मार्केट में जाके 400 रुपए का माल खरीद के लाने वालों के देश में अब 50 रुपए में पेट्रोल का सिर्फ आधा लीटर ही आता है। यानी 40 का माइलेज देने वाला स्कूटर में अब आप 20 किलोमीटर ही जा सकते हैं 50 रुपए में। तो कहीं भी जाना हो तो प्लान करके निकलिएगा। आधे रास्ते में स्कूटर पार्क करके बस पकड़ लीजिए। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है कि ये सोच के कि भाई देश में पान बीड़ी के साथ में चाय भी जीएसटी के अंदर आ गई है, तो पेट्रोल और डीजल के साथ ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों किया जा रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 100 रुपए पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाओ, 50 रुपए के नीचे जाएगा प्राइस, मामला खत्म। क्या इतना आसान है? समझने वाली बात क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जीएसटी क्या है, वैट क्या है, पेट्रोल पे क्या क्या लगता है और क्यों। जीएसटी देश में लगने के पीछे रीजन ये था कि वन नेशन वन टैक्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसू मिडिल क्लास यानी आपको और मुझे ही हुआ है जीएसटी से। सारे कमोडिटीज पे अलग अलग स्लैब जैसे 12%, 18%, 28% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाता है और ये रेट्स पूरे देश में एक ही है। मिडिल क्लास की स्पेशली क्यों ज्यादा जली है जीएसटी पे, समझिए। इनकम टैक्स ब्रैकेट में आने वाले सबसे पहले ग्रुप मिडिल क्लास सैलरी वाले लोग हैं, बिजनेस में हैं, जो छोटे और मीडियम टर्नओवर वाले बिजनेस चलाते हैं। सैलरी लोगों को टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पे करना पड़ता है। उसके बाद भी आपके टैक्स ब्रैकेट के अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट मतलब म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एफडीज, लाइफ इंश्योरेंस। इसमें कुछ रिबेट मिलती है, लेकिन फिर दुकान में मिलने वाला सामान में क्यों टैक्स देना पड़ता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके लिए सरकार को एक हिस्सा इसलिए दिया जाता है ताकि वो लोग टैक्स ब्रैकेट से बाहर हैं, उन्हें ट्रांजैक्शन से बाहर टैक्स वसूल किया जाए। यानी सब टैक्स, सब तरफ से सरकार ने जाल ऐसा बिछाया है कि मेहनत करिए और दरिया में डालिए। जीएसटी एक ऐसा टैक्सेशन रिमाइन है जिसमें सरकार के एनाटॉमी को कम किया जा सकता है। जीएसटी में 41% सरकार के इस टैक्स को देती है। स्टेट को अपना टैक्स लेने का कोई हक है एनाटॉमी के हिसाब से, मतलब समझिएगा टैक्स कलेक्शन के लिए बस इतना ही। अब सरकार के पास जो पैसा आता है उसमें सेस एंड अदर्स फीस रहता है, जिसका एक मोटा मोटा हिसाब करें तो 2020 लॉकडाउन से पहले स्टेट को सेंट्रल रेवेन्यू का 30% मिल रहा था। क्या ये स्टेट पे खर्चा फैलाने के लिए बहुत था? अगर नहीं है तो फिर ही कुछ दिनों के बाद में इंडिया का पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को नए चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। अब वापस आते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस पर। यहाँ आपको दिख रहा है प्राइस। दिल्ली में अगर हम बात करें तो 1 मार्च की पेट्रोल का प्राइस है 91.17 और अगर मैं डीजल की बात करूं तो यह है 81.47। अगर मैं प्रोबेबल प्राइस अंडर जीएसटी की बात करूं तो वो है 28% दिल्ली। और यही बात मैं अगर डीजल पे करूं, सॉरी पहले वाला पेट्रोल था, डीजल की प्राइस करूं तो यह है 48.29। क्लियरली देख लीजिए और देख सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर यहां पर है सेंट्रल टैक्स, जो सबसे बड़ा चौक है पेट्रोल डीजल प्राइस में। अगर 28% जो मैक्सिमम जीएसटी रेट है वो भी लगा दिया जाए तो फिर पेट्रोल का प्राइस 48 रुपए लीटर के आसपास ही होगा और पूरे देश में यही प्राइस होगा। इससे सरकार को कहाँ परेशानी है? लॉकडाउन के बाद देश में फाइनेंस बिगड़ चुका है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हाल पिछले 5 सालों में धीरे धीरे किया गया है, लेकिन उनको देश की सरकार देशद्रोही कहती है। तो हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यही कह सकते हैं कि इंडियन फिशियल डिफिक्ट इंक्रीज हो रही है, इसको देश काउंटर कैसे करेगी? आइडियली देश के मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से इतना पैसा जनरेट होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने इकोनॉमी चेंज हो सके, लेकिन देश के आधे इंडस्ट्री बीमारू हैं, यही बंद होने की कगार पर है और आधे कंपनीज को वन टाइम पेमेंट के साथ बेच दिया गया है। तो अब पैसा कहां से आएगा? इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो एक टाइम में 1 USD 100 रुपीज क्रॉस कर जाएगा, तो फिर 50 रुपए का पेट्रोल की जगह पे ये साइकिल लेके निकलनी ही पड़ेगी हमको और खुद के गार्डन में आलू प्याज ग्रो करके ही खाना पड़ेगा। लेकिन तब तक सरकार की आंखें अनोखी कोशिश है कि देश की पब्लिक को शराब और तेल और इन दोनों आइटम में लगने वाले टैक्स के जरिए उलझा के रखें, क्योंकि यही 2 आइटम्स है जो देश में सबसे ज़्यादा बिकता है और इसलिए ये सरकार का कैश काउ है।
तो इसको सरकार नहीं मारेगी। तो फिर देश के पीएम के मन की बात कुछ और है। क्या लगेगा जीएसटी इलेक्शन 2024 में? मोदी जी ने 17 फरवरी को अपने भाषण में ये कहा था कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार इतना बड़ा लॉस क्यों उठाएगी? क्या इसके पीछे कोई और चाणक्य नीति है? समझने की कोशिश कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट जिनके पास जीएसटी के बाद और कोई ठीक ठाक रेवेन्यू सोर्स बचा ही नहीं है, उनकी हालत और खराब होगी जब पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर आएगा। और शायद इसलिए प्राइस को इतना ऊपर लिया जा रहा है ताकि जीएसटी के बाद उनको कम किया जा सके, लोगों को ये दिखा दिया जाए कि उन्होंने प्राइस कम की, और 2024 इलेक्शन को फिर सीधा खेल होगा। एक तीर से दो निशाने कैसे लगेंगे ये समझने के लिए एक तो इलेक्शन में जीत और ऊपर से स्टेट के सिस्टम वीकर होने के चांसेस हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अमेंडमेंट लाया जा सकता है कि इंडिया के स्टेट को यूएस फेडरल सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाए। वैसे भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो स्टेट के पास कुछ बचेगा ही नहीं, और अपोजिशन कंट्रोल स्टेट्स और जल्दी ही गिरेगा। यानी ये एक टाइप का प्रेशर टैक्टिक है जिसके जरिए शायद सेंट्रलाइज पावर किया जा सके। सवाल ये है कि क्या इससे कुछ अच्छा होगा? तो जवाब ये है कि इंडिया पिछले 70 सालों में जो कुछ कर सकती थी उसका 10% भी नहीं अचीव किया है, क्योंकि उसका पॉलिटिकल क्लास नेगेटिव और इनोवेशन की कमी थी। तो आने वाले 20 साल इंडिया डेमोक्रेसी के लिए मेक और ब्रेक होगा। मेक हुआ तो ठीक होगा, ब्रेक हुआ तो ऊपर वाला ही जाने, गरीबों का मालिक। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कवर करा है पेट्रोल और डीजल की प्राइस को लेकर के। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सभी तक एक सही राय पहुंचाइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।